प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु के नाम में एक और बार इस एक और नए वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। हम लोग लगातार प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में हम लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन बहुत नज़दीक हो गया है। इसलिए जितना हो सके हम उतना प्रभु में हमें ज़्यादा बढ़ना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम कुछ बात करेंगे। प्रार्थना का फ़ायदा क्या है, क्या क्या फ़ायदा हमें होगा जब हम प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं 10 फ़ायदों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना से हमें होने वाले 10 फ़ायदे आज अब हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा स्वर्गीय पिता ना, वो चाहता है कि हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा फेलोशिप बनाए रखे प्रार्थना के द्वारा। और वो हमेशा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जब रोज हम प्रार्थना करते हैं ना, रोज का प्रार्थना हमें आशीष करता है, हमारे परिवार को ब्लेस करता है, और हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको ब्लेस करता है। और प्रार्थना बहुत परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में, हमारे मन में लेके आता है, हमारे जीवन में लेके आता है। और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान को हम जान सकते हैं। और अभी हम 10 बातों को, जब हम ये जो 10 पॉइंट हम लोग ध्यान करने वाले हैं, प्रार्थना से हमें क्या क्या होने वाला है। प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन में काफ़ी कुछ आशीष से बढ़ोतरी मिलने वाली है। तो आज हम उस 10 पॉइंट को आज हम लोग ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। इससे पहले कि हम लोग इस मैसेज को शुरू करें, आपसे एक निवेदन है। अगर आप में कोई नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना कृपया ना भूलिएगा, ताकि जब हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ऐसे हमें इनक्रेज करिएगा ताकि और ज़्यादा हम प्रभु का वचन आप तक पहुंचा सके। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन को सुनने के लिए? इन 10 फायदे, प्रार्थना के द्वारा हमें मिलने वाले इन 10 फायदों को हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। नंबर 1, पहला है, प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को मजबूत करता है। परमेश्वर के साथ का हमारी संगति, हमारे फेलोशिप, हमारा रिश्ता को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। इस संसार में जैसे हमारे माँ बाप हमसे बात करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमसे सुनते हैं, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता भी हमसे बात करना चाहता है और हमसे सुनना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब छोटा बच्चा शुरुआत में जब पापा मम्मी करके बोलता है तो कितना खुश लगता है ना मम्मी पापा को। मेरा भी एक बेटा है, अभी वो 1 साल का हुआ है, और वो धीरे धीरे मम्मी पापा ऐसा बोलता है, तो उसको सुन के हमें कितना खुश लगता है। वो चाहे वो सही ना बोले, टूटी मूटी बोली से भी क्यों ना बोले, वो सुनने के लिए हम लोग तरसते हैं। हम लोग सुनना चाहते हैं उसको, हम उसके साथ बात करना चाहते हैं। भले हम उसकी बात हमें समझ नहीं पाएंगे हम, फिर भी हम उनसे बात करना चाहते हैं और उसकी सुनना चाहते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे बात करना चाहता है, हमारी आवाज़ को सुनना चाहता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। कभी कभी पास्टरों के द्वारा, वचन के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, नेचर के द्वारा, हमारे एक आत्मिक अनुभव के द्वारा परमेश्वर कई कई अलग रीति से प्रभु हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ एक कम्युनिकेट करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये दिन बगीचे में हम लोग देखते हैं ना, रोज शाम के समय में, ठंडक के समय में प्रभु अपने लोगों के साथ आदम हवा के साथ मिलने आया करते थे। एक फेलोशिप था उनके बीच में। आज भी प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप बनाए रखें। देखिए, हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं रखते हैं तो परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो हमें होने वाला है।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें नुकसान ना हो, हमें कोई खतरा ना हो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें, उसके साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बनाए रखें, ताकि हम हमेशा हर पल हम सुरक्षित रहें। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के साथ का हमारा जो रिश्ता है उसको मजबूत करता है। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट, प्रार्थना परमेश्वर का उस स्वभाव को, परमेश्वर का स्वभाव है ना, गॉड्स लविंग नेचर को समझने में हमको हेल्प करता है। परमेश्वर का उस प्यारा अनुभव को, स्वभाव को जानने के लिए, मतलब परमेश्वर का उस नेचर को जानने के लिए, परमेश्वर का प्यारा स्वभाव को जानने के लिए हमें सहायता करता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर हेल्प्स अस गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स लविंग नेचर। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, प्रेयर हेल्प्स अस डेवलप रिलेशनशिप विद गॉड, और दूसरा, प्रेयर हेल्प्स अस गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लविंग गॉड्स लविंग नेचर। परमेश्वर का एक प्यारा स्वभाव को समझने के लिए, जानने के लिए प्रार्थना हमें सहायता करता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:8 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यह वचन बता रहा है परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को जब हम परमेश्वर से बात करते हैं ना, वो प्रेम है, उसके साथ, उस प्रेम के साथ हम लोग प्रार्थना में बात करते हैं, और परमेश्वर के उस मार्गदर्शन को हम लोग ढूंढते हैं प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो हम प्रभु के साथ उस प्रेम के साथ हम लोग बात करते रहेंगे और उसके मार्गदर्शन को खोजते रहेंगे, और परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है जब हम उसके साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा, परमेश्वर का स्वभाव को और परमेश्वर के उस लविंग नेचर को समझने के लिए प्रार्थना हमें सहायता करता है। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप कमेंट में लेकर बताना। अगर समझ में आ गया तो भी हमें समझ में आ गया अच्छा है करके आप वो भी कमेंट में लेकर भेजिएगा, हम लोग देखेंगे और आपको समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर अल्टीमेटली पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही हमें समझाएगा। मैं भी आपके जैसे एक इंसान हूँ, तो मैं भी पवित्र आत्मा से ही पा रहा हूँ, और पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा। हम सब मिलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग वचन में बढ़ते जाएंगे, वचन से सीखते जाएंगे। हालेलुया। तो आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रेयर, प्रार्थना जो है वो हमें उत्तर दिलाता है। प्रेयर प्रोवाइड्स आंसर। प्रार्थना जब हम करते हैं और परमेश्वर का उस उत्तर को हम लोग जब सुनते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, और प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देते हैं, और उस उत्तर को हम जब सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तो हमारा जीवन का उद्देश्य को अच्छा से समझने के लिए प्रार्थना हमें मदद करता है। प्रार्थना में हमारे जीवन का मकसद को हम जान सकते हैं। प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें बताएगा, परमेश्वर हमें सिखाएगा कि इस दुनिया में हम क्यों हैं, क्यों परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है, और इसके साथ साथ हम परमेश्वर के पास वापस कैसे लौटेंगे, और हम परमेश्वर के साथ कैसे जीवन बिताएंगे, और स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के साथ कैसे जिएंगे। ये प्रार्थना हमें सहायता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर सुनकर हमें उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है, हमारा जीवन में सही दिशा ढूंढने के लिए और सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें सहायता करता है। सही मार्ग में चलने के लिए प्रार्थना हमें सहायता करता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं,
जब हम परमेश्वर के साथ प्राइवेटली जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के जो सीरियस डिसीजंस जो लेना है ना, जो बहुत बड़े बड़े फैसले लेना है, बड़ा बड़ा जो सीरियस डिसीजंस लेना है, उस सही डिसीजंस लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको सुनता है और सही और बहुत स्पेसिफिक आंसर देता है और हमें हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन करता है। और ना जब कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं और जब प्रभु इमीडिएटली हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है और जिस रीति से हम चाहते हैं उस रीति से अगर प्रभु हमें इमीडिएटली प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं भी दे, तब भी प्रार्थना ही एक जगह है, प्रार्थना ही एक चीज़ है जहाँ हम शांति को पाते हैं। मतलब अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, प्रभु की उपस्थिति हम उसको समझ लेंगे। इसलिए प्रार्थना जो है हमें जीवन का सही डायरेक्शन को पहचानने के लिए हमें सहायता करता है। और पांचवी बात हम लोग देख रहे हैं, अ प्रेयर गिव्स अस स्ट्रेंथ टू अवॉइड टेम्पटेशन। प्रार्थना जो है हमें परीक्षा से बचने के लिए हमें सहायता करता है। परीक्षा से बचने के लिए प्रभु हमें ताकत देता है प्रार्थना के द्वारा। बाइबल में हम लोग देखते हैं मत्ती 26 अध्याय का 41 मतलब मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हमें परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के द्वारा हम परीक्षा से बच सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते थे प्रभु हमें गलत फैसले करने से हमें बचाना करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें उस रॉन्ग चॉइस करने से हमें बचा लेता है। और प्रार्थना जो ऐसा चीज़ है, प्रार्थना करने से प्रभु हमें सही जो जीवन में सही है उसी काम को करने के लिए प्रेयर हमें सहायता करता है। और मेरे प्रियो, और पहली बात हम देखेंगे, प्रार्थना परमेश्वर का जो इच्छा है ना, हमारा भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमारी इच्छा को बदल देता है। कभी कभी ना हम अपनी इच्छा के अनुसार सोचते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे सोचते हैं, लेकिन अगर हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर को जो इच्छा है ना, हमारा इच्छा भी वैसे ही बदल जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमारा इच्छा बदल जाएगा। तो हमारा इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए प्रार्थना हमें सहायता करता है। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना ऐसा नहीं है कि आप प्रभु से कह रहे प्रभु ये करो वो करो, ऐसा ये नहीं है प्रार्थना। उसके बदले प्रार्थना ये है कि प्रार्थना में हम परमेश्वर के इच्छा को और परमेश्वर के मार्ग को और परमेश्वर के समझ को हम समझने के लिए समझना है। इंग्लिश में कहते हैं the purpose of prayer is not necessarily to tell God how you want him to do things. Rather, it is to better understand him and his ways, bringing yourself into alignment with his will. तो प्रार्थना ये नहीं है कि परमेश्वर को कहना प्रभु ये करो ऐसा करो ऐसा करो, परमेश्वर को तो मालूम है वो सब। उसके बदले प्रार्थना मतलब ये है कि हम परमेश्वर को सही से समझना। प्रार्थना में हम परमेश्वर को अच्छी रीति से समझना है, उसके मार्ग को समझना है और हमारी इच्छा परमेश्वर के इच्छा में लाना है। मतलब परमेश्वर की इच्छा ही हमारा इच्छा होना है। मेरे प्रियो, एक भक्त, एक प्रभु का दास कह रहा है, C.S. लेविस करके, वो काफ़ी बार कहा है कि प्रार्थना परमेश्वर को बदलता नहीं है, प्रार्थना हमें बदलता है। प्रेयर डजंट चेंज गॉड, इट चेंजेस मी, ये प्रभु का भक्त ने कहा। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलता,
प्रार्थना हमें बदलता है, यानी परमेश्वर की इच्छा में हमें बदल देता है, परमेश्वर के गाइडेंस में हमें बदल देता है। हम प्रार्थना में परमेश्वर का गाइडेंस ढूंढते हैं, परमेश्वर का मार्गदर्शन ढूंढते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारा भी इच्छा वैसे ही हो जाता है। तो प्रार्थना हमको बदल देता है परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। तो छठा पॉइंट हम लोगों ने देखा, प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा में हमारी इच्छा बदलने के लिए, यानी जो प्रभु का इच्छा है ना, हमारा भी इच्छा प्रभु की इच्छा के अनुसार होने के लिए प्रार्थना हमें मदद करता है। और सातवां पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं, प्रेयर एंड रेगुलर फास्टिंग कैन हेल्प अस एक्सेप्ट गॉड्स विल। प्रार्थना और लगातार उपवास प्रार्थना हमें परमेश्वर का इच्छा को कबूल करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को एक्सेप्ट करने के लिए मदद करता है। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात प्रार्थना किए, और प्रार्थना के द्वारा वो मिनिस्ट्री को शुरुआत किए। इस धरती में जब थे 40 दिन 40 रात करके प्रार्थना करके ही वो सेवकाई शुरू किया। और जब प्रार्थना में यीशु मसीह समय बिताया तो बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में समय बिताया, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाया, एक फेलोशिप, एक संगति बनाया। इसी रीति से मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना और उपवास करते हैं तो ये हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें, इस विषय को हमें बहुत गहराई से समझने के लिए प्रार्थना हमें और उपवास प्रार्थना हमें सहायता करता है। और 8वीं बात हम लोग देखेंगे, प्रेयर कैन वर्क मिरेकल्स। प्रार्थना एक अद्भुत काम करता है, प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होता है, मिरेकल्स होता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कई बार, जब बहुत बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार हम लोग यीशु मसीह के द्वारा होते हुए हम लोग देखते हैं। और पुराना नियम में प्रभु का दास दानियेल, वो प्रार्थना करने के कारण उसको शेर के मानों में डाल दिया गया, और वहाँ पर भी वो प्रार्थना किया, तब प्रभु शेरों के मुंह को बंद करके वहाँ पर दानियल को बचा रहा है। वहाँ पर एक मिराकल हो रहा है, प्रार्थना के द्वारा उसकी ज़िंदगी बच गई शेरों से। वैसे मेरे प्रियो, जब हम डेली प्रार्थना करते हैं, हम भी एक हमारे वैयक्तिक जीवन में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार और छंगाई, शांति और पाप क्षमा, ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल जीवन में। जब हम डेली प्रार्थना करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों का अनुभव, चमत्कार, छंगाई, शांति और क्षमा, ये सारी चीज़ें, पाप की क्षमा, ये सारी चीज़ों को हम जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और 9वीं बात हम लोग देखेंगे, प्रेयर इनवाइट्स द होली स्पिरिट इनटू आवर लाइफ। पवित्र प्रार्थना जो है पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करता है। जब हम रोज़ का प्रार्थना करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत कर रहे हैं कि वो हमें तसल्ली दे और हमें मार्गदर्शन दिखाए। और पवित्र आत्मा है वो हमें प्रार्थना का उत्तर देता है और हमें परमेश्वर का प्यार को अनुभव करने के लिए सहायता करता है। और शांति का अनुभव, शांति, खुशियाँ का ये सारे हमारे हृदय में, हम इसका आनंद, इसका अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। और 10वीं बात हम देखेंगे, प्रेयर हेल्प्स अस बिकम मोर लाइक जीसस। प्रार्थना जो है हमें यीशु मसीह के जैसे बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन के गए हैं। और अगर हम यीशु मसीह को
फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हम भी यीशु मसीह जैसे प्रार्थना के द्वारा पिता के साथ एक गहरा रिश्ता बनाए रखा था, वैसे ही हम भी यीशु मसीह के जैसे हम भी पिता परमेश्वर के साथ एक अच्छा फेलोशिप, एक अच्छा संबंध, रिश्ता बनाएंगे जब हम रोज़ प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह जैसे प्रार्थना में समय बिताते थे, वैसे हम भी पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे, तो इन सारी 10 बातों को, इन 10 फायदों को हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 बातें आपको समझ में आया है। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रार्थना ज़्यादा प्रभु के साथ करें, प्रभु के साथ एक अच्छा फेलोशिप बनाए रखें और इन सारी 10 फायदों को हम जीवन में प्रार्थना के द्वारा लागू कर सके। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। एक दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर। प्रभु इन सभी मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना, आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना ज़्यादा करने के लिए और इन 10 फायदों को हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा लागू करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। जब भी मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनको ब्लेस करना, उनकी ज़रूरतों को प्रदान करना, ज़्यादा प्रार्थना में बिताने के लिए, आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाए रखने के लिए हम सबों को मदद करना, इनकी प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत अच्छे आशीष करें। अभी तक आप लोगों को वचन सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।